Welcome students to my channel परमिंदर कंप्यूटर सक्सेस। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ MCS 022 कोर्स का एक टॉपिक है नेटवर्क सिक्योरिटी में से, दैट इज सिक्योरिटी कंसेप्ट। तो आज मैं आपके साथ गोल्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी डिस्कस करूंगी। डियर स्टूडेंट्स, we have three types of goals. One is integrity, confidentiality, as well as availability. ये थ्री टर्म्स जो हैं, अगर आपको पता होंगी तो आप कंप्यूटर सिक्योरिटी का टॉपिक बहुत अच्छी तरह से कर पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगी दैट व्हाट इज इंटेग्रिटी। Then data integrity in computer security deals with the knowledge that data has not been modified। कि जब हम डाटा को ट्रांसफर करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं तो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन जो डाटा है वो मॉडिफाई नहीं होता। वंस अगेन आई रिपीट कि जब हम डाटा ट्रांसफर करते हैं तो डाटा में मॉडिफिकेशन नहीं होती। तो इंटेग्रिटी के लिए आप मॉडिफाइड वर्ड जो है वो अपने प्रैक्टिस के लिए रख लो, ठीक है, कि डाटा जो है वो इंटीग्रेट है। डाटा इंटेग्रिटी इज रिलेटेड टू डाटा एक्यूरेसी, कि जो डाटा है वो क्या है, एक्यूरेट है। डाटा इंटेग्रिटी का मीनिंग क्या है, डाटा एक्यूरेट है। बट इंटेग्रिटी और एक्यूरेसी जो है वो दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं, दोनों सेम नहीं है, राइट। For example, if information is entered incorrectly and when you transfer this incorrect information, it will remain incorrect। ठीक है, इट मीन्स कि अगर आपका कोई नेम है, अगर आप नेम ही रोंग एंटर करोगे तो आप बोलोगे कि ट्रांसमिशन में इसकी मॉडिफिकेशन होगी, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, सो इट इज पॉसिबल टू हैव डाटा इंटेग्रिटी विदाउट डाटा accuracy। Integrity means preventing unauthorized modification। तो अगर हम इसका और मीनिंग देखें इंटेग्रिटी का, तो ये भी है कि जो अनऑथोराइज्ड पर्सन है या अनऑथोराइज्ड जो लोग हैं वो डाटा में मॉडिफिकेशन नहीं करते। सो टू प्रिजर्व द इंटेग्रिटी ऑफ एन आइटम मीन्स कि जो डाटा है या आइटम जो है इट इज अनमॉडिफाइड, it is precise, accurate, and it is acceptable by authorized people। Dear students, मैंने इसका मीनिंग जो है वो वर्ड डॉक्यूमेंट में भी दिया है, that integrity involves maintaining the consistency, accuracy, and trustworthiness of data over its entire cycle। डाटा मस्ट नॉट बी चेंज्ड इन ट्रांजिट, कि जो डाटा है वो ट्रांसमिशन में चेंज नहीं होगा, मीन्स हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर डाटा मॉडिफाई नहीं होता इट मीन्स जो डाटा है वो क्या है, इंटीग्रेट है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा ये वाला टॉपिक देखा है, मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम करवाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें जो भी मटेरियल गिवन है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल परमिंदर कंप्यूटर सक्सेस में डाल रही हूँ, तो आप वहाँ से इसका मटेरियल ले सकते हो। ये मेरा ईमेल आईडी है परमिंदर अचीवर्स। अगर आपने किसी ने ऑनलाइन कोचिंग लेनी है तो आप यहाँ पे मेल भी कर सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट इज डाटा इंटीग्रिटी के बाद आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। सो कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स प्रिवेंटिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस। इट मीन्स कि ये श्योर करना कि जो कंप्यूटर है या जो डाटा है वो ऑथोराइज्ड पर्सन ही क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी। बट हम ये नहीं कह सकते कि जितना भी डाटा कंप्यूटर में पड़ा है वो कॉन्फिडेंस है, राइट। So not all data available
on the computer falls in the category of confidential data. So there is a data that can be made public, बट उसमें कुछ डाटा ऐसा है जो हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक कर सकते हैं. बट रिक्वायरमेंट क्या है कि डाटा जो है वो अनऑथोराइज पर्सन उसको क्या ना कर सके, एक्सेस ना कर सके. राइट, सो इट इज दिस क्रिटिकल और सेंसिटिव डाटा दैट विल रिक्वायर कॉन्फिडेंशियलिटी. वो कौन कौन सा डाटा है जो हम हमारे अकॉर्डिंगली जो है वो कॉन्फिडेंट है. जैसे कि क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड पे जो नंबर है, जो आपका सीवीवी है, ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट हो सकती है, पर्सनल डाटा हो सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो डाटा यूज होता है वो सारा डाटा कॉन्फिडेंट होता है. तो वो भी कंप्यूटर सिक्योरिटी का क्या है, गोल है कि जो डाटा है उसको क्या करना, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, सो दैट उसको अनऑथोराइज्ड जो पर्सन है वो क्या ना कर सके, एक्सेस ना कर सके. तो मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट में इसका मीनिंग भी दिया है, दैट कॉन्फिडेंशियलिटी इज रफली इक्विवेलेंट टू प्राइवेसी. तो कॉन्फिडेंशियलिटी का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, प्राइवेसी के साथ. और जो इंटेग्रिटी है उसका रिलेशन किसके साथ है, मॉडिफिकेशन के साथ. ठीक है, तो अगर ये दोनों वर्ड्स आपको याद होंगे तो आप इसको अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाओगे. ठीक है, नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी. सो अवेलेबिलिटी मीन्स इंफॉर्मेशन शुड बी कंसिस्टेंटली एंड रेडिली एक्सेसिबल फॉर ऑथोराइज्ड पार्टीज. की इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल भी होनी चाहिए, किसके लिए, जो ऑथोराइज्ड है. राइट, तो उसका मीनिंग जो है वो क्या है, अवेलेबिलिटी है. यहाँ आपकी पीडीएफ में भी गिवन है that there is no point in making the computer system so secure that no user can access the data they need to perform their job effectively. Means कंप्यूटर सिक्योरिटी का मीनिंग ये नहीं है कि जो कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं तो डाटा को ऐसे जो है वो बना दिया जाए कि जो ऑथोराइज पर्सन है वो भी इसको यूज ना कर सके. तो उनके पास ऐसे फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो डाटा को क्या कर सके, यूज कर सके. मीन्स किस चीज की फैसिलिटी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी की. So a computer system is available if the response time is acceptable. Means अगर कम से कम टाइम लग रहा है डाटा को एक्सेस करने में. There is a fair allocation of resources. जो रिसोर्सेज हैं उनकी एलोकेशन, जैसे रिसोर्सेज मीन्स प्रिंटर हो गया, हार्ड डिस्क होगी, ठीक है, ये रिसोर्सेज जो हैं वो प्रॉपरली एलोकेट करे हुए हैं. फॉल्ट टॉलरेंस एग्जिस्ट मीन्स अगर कोई एरर आती है तो वो अपने आप जो है सिस्टम उसको क्या कर सके, अडॉप्ट करके उसमें चेंजेस ला सके और यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए. राइट, तो ये जो 3 टर्म्स थी, कॉन्फिडेंशियलिटी होगी, इंटेग्रिटी होगी, ये सारी आपके कंप्यूटर सिक्योरिटी के गोल्स में आती है. तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कंप्यूटर सिक्योरिटी जो हमारे पास टॉपिक आता है गोल्स का, तो आप उसमें ये सारा मटेरियल दे पाओगे. ये डायग्राम आपने ज़रूर बनानी है. इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी. मीन्स डाटा का अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है. अगर डाटा अवेलेबल है तो डाटा इंटीग्रेट होना चाहिए. मीन्स डाटा में कोई मॉडिफिकेशन ना कर सके कोई अनऑथोराइज पर्सन. और अगर कोई डाटा हमारा सेंसिटिव डाटा है तो डाटा को कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करना भी कंप्यूटर सिक्योरिटी का क्या है, गोल है. तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. आप ये डायग्राम जो है अगर आपको ये क्वेश्चन आता है दैट व्हाट आर द गोल्स, तो उसमें आप ये डायग्राम जो है वो क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो. तो आई होप कि आपको ये 3 टर्म्स जो समझ आ गई हैं कि डाटा अवेलेबिलिटी मीन्स कि जो डाटा को यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए डाटा का अवेलेबल होना ज़रूरी है. डाटा अगर हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो इंटीग्रेट होना चाहिए. मीन्स कोई उसमें मॉडिफिकेशन ना कर सके. और डाटा अगर सेंसिटिव है तो उसको कॉन्फिडेंशियलिटी, उसको प्राइवेसी प्रोवाइड करना भी जो है वो कंप्यूटर सिक्योरिटी का गोल है. तो आई होप कि आपको समझ आ गई है. आप अपने कमेंट के थ्रू
मेरे को ज़रूर बताओगे, लाइक प्रेस करोगे और अपने फ्रेंड्स के साथ ये जो वीडियोज़ हैं वो ज़रूर शेयर करोगे सो दैट उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक्स अ लॉट।